अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल शिकवा, जहां पर ज़रून को आमना बेगम ने बता दिया कि किरण किस तरह से लाइबा के सामने फंसी की इंसल्ट करके आई, उसे माजूर कहकर आई। तो ऐसे में सभी अब किरण पर बहुत गुस्सा है, बहुत खफा हैं। किरण अपने ऊपर इतनी जल्दी बात कैसे आने देगी। तभी तो जब ज़रून उसके कमरे में आया तो कह देती है, मैंने तो एक छोटी सी बात की है, लाइबा को तसल्ली देने की कोशिश की थी। मेरा मतलब वो नहीं था जो आप सब समझे, लेकिन मुझे तो कटहरे में खड़ा कर दिया। कितनी इंसल्ट की मेरी। किसी ने सानिया से ये पूछा कि वो फसी के एक्सीडेंट के वक्त उसके साथ क्या कर रही थी। उसे कैसे मालूम पड़ा कि फसी का एक्सीडेंट हो गया है, क्योंकि उसने ही तो सबको बताया था, यानी कि वो उस वक्त भी फसी से मुलाकात करने गई थी। अब तो किरण ने अपनी तरफ से ध्यान हटाकर सारा ध्यान ज़रून का सानिया की तरफ लगा दिया। उसे वाकई सानिया पर गुस्सा है कि सानिया तब फसी के साथ क्या कर रही थी, यानी कि मेरी गैर मौजूदगी में वो फसी से काफ़ी मुलाकातें करती रही है। ज़रून अब फसी से मिलने भी गया, लेकिन बेदिली से उससे मुलाकात करता है, उसे कुछ भी ठीक तरह से बात नहीं करता। तो ऐसे में उसे पूछ लेता है, उस दिन सानिया सानिया तुम्हारे साथ क्या कर रही थी, उसे तुम्हारे एक्सीडेंट का कैसे मालूम पड़ा। तो फसी इस वक्त सच बोलता है, सानिया अपनी ऑफिशियल मीटिंग के लिए आई थी, अचानक ही मेरी मुलाकात हुई थी। मैं तो वहाँ से गुजर रहा था तो सानिया ने देखा मेरा एक्सीडेंट हुआ था, बस ये एक बाय चांस था। लेकिन ज़रून इसको बाय चांस नहीं समझता, बल्कि समझता है कि फसी झूठ बोल रहा है, इसलिए तो यहाँ से उठकर चला गया और सानिया के साथ भी खफा है। फसी तो लाइबा से कहने लगा, लगता है ज़रून मुझसे बहुत खफा है किसी बात पर, तभी तो ठीक तरह से बात नहीं की और बहुत जल्द उठकर भी चला गया। तो लाइबा समझाने लगी कि वो दुबई से आया है, ज़रा थका हुआ है, आते ही आपकी परेशानी जो आ गई तो इसलिए ज़रा वो ठीक से बात नहीं कर पाया होगा, वरना ऐसी कोई बात नहीं। लाइबा के तो फरिश्तों को भी नहीं मालूम कि असल बात क्या है, लेकिन किरण और सहीफा है ना सारी बात बताने के लिए, बल्कि बात का पतंगर बनाने के लिए। अब यहाँ पर सहीफा और किरण की जब बात हुई तो किरण सहीफा को बता देती है कि फसी का एक्सीडेंट हो गया, वो माजूर हो गया। और यहाँ पर सानिया और फसी के रिलेशन का भी बता देती है। तो यहाँ पर सहीफा भी कहने लगी, और तुम ही थी ना वो जो कि फसी को सानिया की नाक के नीचे से लेकर चली गई थी, तभी तो जब तुम शादी पर आई उसकी तो उसने कितना बुरा ट्रीट किया था तुम्हें। अब तो यहाँ पर किरण और सहीफा की जो फोन पर बात हो रही थी, तो किरण वाली साइड पर लाइबा कान लगाए सुन रही थी। पूरी बात तो समझ ना आई, लेकिन कुछ कुछ समझ तो आ गया। सानिया का और फसी का रिलेशन तो समझ आ ही गया, लेकिन किरण इनके रिलेशन में शामिल थी ये बात समझ नहीं आ सकी। लाइबा काफ़ी ज़्यादा टूट जाती है, घर आकर फसी से पूछती है, क्या हकीकत है आप दोनों के रिश्ते की। सब कुछ समझ चुकी हूँ, सब कुछ जान चुकी हूँ मैं। किरण बात कर रही थी किसी से, मैंने सब सुन लिया। तो फसी पूरी बात तो नहीं बताता, इतना ही बताता है कि वो पास्ट में सानिया के साथ रिलेशन में रह चुका है। यही बात सुननी थी कि लाइबा का तो खून खोलने लगा। उसे समझ आ गई कि सानिया फसी के इतना करीब क्यों रहती है। अब यहाँ पर फसी की हैरियत मालूम करने आमना बेगम से सहीफा बेगम भी आ गई, तो ज़रून भी पास ही था। बातों ही बातों में बातें निकली। तो सहीफा बेगम ये तो नहीं कहती कि उसे किरण ने बताया, लेकिन सानिया का कहती है, मुझे सानिया ने बताया। सानिया काफ़ी परेशान रहती है फसी की वजह से, वो काफ़ी रो रही थी, तो मैंने कहा आपसे हैरियत मालूम करने आ जाऊँ। तो ज़रून को रामना बेगम को काफ़ी गुस्सा आया कि सानिया ने क्यों बताया। तो सहीफा यहाँ पर बता कर जाती है कि दोनों माजी में काफ़ी अच्छे दोस्त थे, दोनों की काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। बॉयफ्रेंड रह चुका है फसी सानिया का। सहीफा जो बताने आई थी, जो काम करने आई थी, वो करके चली गई, लेकिन यहाँ पर सबके रोंगटे खड़े हो गए कि वाकई ये दोनों तो आज तक भी रिलेशन में हैं, तभी तो एक दूसरे के साथ इतना कुछ हो जाने के बाद भी दोस्ती ख़त्म नहीं की। अब तो फिर से सभी सानिया के खिलाफ हो गए, लेकिन फसी आगे चलकर हकीकत बता ही देगा कि सानिया कितनी अच्छी है, और वो आज तक सिर्फ उसे तंग ही करता आया है। और फिर किरण की हकीकत भी फसी ही खोलेगा कि किरण ने किस तरह से सानिया और फसी के रिश्ते को खराब किया, उनके दरमियान में मुदाखलत की। असल में किरण ही फसाद की जड़ है हर तरफ।
क्योंकि फंसी जितना मजबूर, जितना लाचार हो चुका है, दूसरों का मोहताज हो चुका है, अब उसे लगता है कि सच सबको बता देना चाहिए। बेशक इंसान जब बिस्तरी मर्ग पर पहुंचता है, जब मौत के फरिश्ते को सामने देखता है, तभी तो वो सच बोलता है। फंसी का भी यही हाल है। फंसी ही सबके राज अब फाश करेगा, किरण का भी। और किरण की वजह से जरूर काफ़ी बदगुमान होगा, क्योंकि सानिया को आज तक जो दुख मिले, जो तकलीफ़ें मिली, वो किरण की वजह से ही तो मिली। खैर ये राज 2-3 एपिसोड्स के बाद ही फंसी बताएगा, लेकिन फिलहाल लाइबा भी काफ़ी बदगुमान हो चुकी है सानिया से, और सभी घर वाले सानिया के खिलाफ खड़े हैं। सानिया को तो ऐसे जैसे काट खाएंगे। लेकिन इंसान को इतना मासूम भी नहीं होना चाहिए। सानिया को बोलना चाहिए, अपने हक के लिए, अपनी इज्जत रखने के लिए बोलना चाहिए। इंसान की इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं होता। अब उसे किरण के बारे में भी बता देना चाहिए कि बेशक वो फंसी को पसंद करती थी, लेकिन किरण भी तो बाद में उसे पसंद करती थी। किरण तो बहुत बड़ी करैक्टरलेस औरत है, क्योंकि सानिया जैसे चुप रहने वाले इंसान हमेशा अपना ही नुकसान किया करते हैं, और सानिया ने हमेशा चुप रहकर नर्म दिली का मुजाहरा करते हुए हमेशा ही नुकसान उठाया है, हमेशा ही बेइज्जत हुई है, हमेशा ही तकलीफ उठाई है, अजियत उठाई है। तो क्यों ना दूसरों का सच सामने ले आए। अब सानिया को किसी का भला क्या खौफ, उसका सच तो सबके सामने आ चुका, तो फिर किरण का सच सामने लाने में या फंसी का सच सामने लाने में क्या ही हर्ज है। अब तो सानिया को बोलना चाहिए, और ज़रूर बोलना चाहिए। यहाँ पर हमें लगेगा कि वाकई सानिया कॉन्फिडेंट है, इतना बड़ा बिजनेस चला रही है, तो क्या अपनी इज्जत पर बात आएगी तो ज़रा भी बात नहीं करेगी, चुप रह जाएगी। ऐसा तो फिर जाहिल किया करते हैं। सानिया में और एक जाहिल में क्या फ़र्क रह गया। फ्रेंड्स, आप क्या समझते हैं, सानिया को इस सिचुएशन पर क्या करना चाहिए? उसे चुप रहना चाहिए या फिर अपने हक के लिए बोलना चाहिए, सच्चाई बता देनी चाहिए? आधी सच्चाई तो सबको मालूम पड़ गई, बाकी आधी बतानी चाहिए या नहीं, या चुपचाप ज़रूर उनका घर छोड़ जाना चाहिए और सबके मकाफात का इंतज़ार करना चाहिए? क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में सानिया को? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आप सानिया को क्या रिकमेंड करना चाहेंगे कि वो क्या करे? आपकी क्या राय है? ज़रूर अपनी कीमती राय का इजहार नीचे कमेंट्स में कीजिएगा, जैसे मैंने आपसे अपनी कीमती राय का इजहार किया कि सानिया को सबका सच बता देना चाहिए। आप इस बारे में क्या कहते हैं, ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो आप बहुत आसानी से देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।